मतलब ये सर्वाइकल है। सर्वाइकल। ढीला ढीला। क्या है ये? कमर में जिसका है, कमर में सर्वाइकल है जिसका। इस तरह से ऐसे किया एडजस्ट, जाता है। बस एडजस्ट किया जाता यहीं पर बिहिया में आप ये कर रहे हैं, उससे राहत हो जाता है। है। राहत बहुत मिलता ज़्यादा है? रहा, बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा राहत। बहुत ज़्यादा रहा। कितने लोग ठीक किए होंगे अभी तक? करीब हम अभी तक लगभग 100-150 से 100-150 लोग ठीक कर चुके हैं। हाँ, सर्वाइकल के पीछे कई जगह सपोर्ट क्योंकि अगर सर्वाइकल ये सर्वाइकल है। एजा से हाई जंप पॉइंट का C1 से C7 यही प्रॉब्लम होला गर्दन में सर्वाइकल के। ओकरा करीब कैसा ठीक कई जाला, गर्दन के ढीला कर दिया, ढीला करो, ढीला करो। मतलब ये सर्वाइकल है। सर्वाइकल मतलब जिसको सर्वाइकल है। सर्वाइकल कितना रस को पुराना? निकाल देना है यहाँ से, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ से और यहाँ तक, यही C1 से C7 तक नस अगर दबता है तो सर्वाइकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाय द वे कमर में है, सही है, सही है, सही है। अगर किसी को कमर में प्रॉब्लम है, हाँ, मान लीजिए साइड क्या रहेगा, उसके लिए ढीला ढीला। क्या है ये? कमर में जिसका है, कमर में सर्वाइकल है जिसका। इसी तरह से दोनों इधर साइड से से भी, करके दोनों साइड से। ये भइल तुरंत, खाली हल्का है आप थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए यहाँ से T1 T12 तो इसमें अगर प्रॉब्लम है इसको एडजस्ट किया जाता है। सिंपल सा सांस लो, इस तरह से ऐसे किया एडजस्ट, बस एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद से कपिंग थेरेपी करके मतलब कितना कितना दिया जाता है? हाँ, मतलब जो ये सर्वाइकल के लिए जो ये कर रहे हैं, ये कौन सा थेरेपी है? ये कायरो है, कायरो थेरेपी है। इसके द्वारा नस और हड्डी को एडजस्ट, जैसे हड्डी जो है हम रीढ़ की, उसको एडजस्ट करना, एडजस्ट हो जाता है। हाँ, एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उसके बाद से कपिंग थेरेपी द्वारा इसको खींच के, मतलब कैसे वो कब क्या मतलब ऐसे मतलब हड्डी एडजस्ट होता है कायरो के द्वारा, और नस के को एडजस्ट किया जाता है कपिंग कपिंग द्वारा। और बहुत राहत मिल जाता है पेशेंट को। मतलब ये यहीं पर बिहिया में आप ये कर रहे हैं, उससे राहत हो जाता है। अरे राहत राहत बहुत मिलता ज़्यादा है? रहा, बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा राहत। बहुत ज़्यादा रहा। कितने लोग ठीक किए होंगे अभी तक? करीब हम अभी तक लगभग 100-150 से 100-150 लोग ठीक कर चुके हैं। मतलब कितना दिन ट्रीटमेंट कराना पड़ता है? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए है जिसका एज और समय दोनों पर निर्धारित है। अगर एज क्या है, पेशेंट का एज क्या है, मान लीजिए 60 साल के 60 साल के हैं तो उनका समय लगेगा। कितना समय लगेगा? समय उनका जैसे वेट कितना है, नस कितना अंदर है, कितना पुराना रोग है, वो तो उसका एडजस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिलीफ हर बार उनको मिलेगा। 50 साल की उम्र हो तो, और जैसे यंग लड़का है और मान के चलिए कोई यंग लड़का है, मान लीजिए 40-50 साल का लड़का है और उसको प्रॉब्लम है, तो उसको मान के चलिए अभी बोल रहा है कि सर हमको 2-3 महीना 6 महीना से है, तो 1 से 1.25 महीना 1.5 महीना। यंग लड़का मतलब 20 से 30 के बीच जो जिसकी उम्र है, 20 से 30 के बीच जिसकी उम्र है, हाँ हाँ, और 30 से 50 के बीच जिसकी उम्र है, वही जो मैंने कहने का मतलब कि 50 से जो पहले है और नया है, वो ठीक 1 महीना में 1 महीना में ठीक हो जाता है, चाहे कितना भी पुराना हो। नहीं, कितना भी पुराना नहीं, अगर 10 साल का है तो 1 साल लग जाएगा उसको। 10 साल का 1 साल। मान लीजिए कोई 10 साल का बूढ़ा आदमी को 10 साल से बोल रहा है कि हमको सर सर्वाइकल साइटिका है, तो इसको समय लेगा ना। और कौन कौन बीमारी का आप इलाज? देखिए, मेरा है गठिया, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, ये तो मेरा इस पे फोकस है, क्योंकि इसके रोगी ज़्यादा हैं और इसका इलाज है नहीं। पूरा कहीं देख लीजिए,
हाँ। हम तो इतना लोगों से कहते हैं आप दिल्ली तड़पते कलकत्ता, रहते हैं लोग। हाँ, कहीं दिखा अंग्रेजी दवा खाते हैं, हाँ। तुरंत राहत तो मिल जाता है, राहत मगर मिलता है, क्योर नहीं, वो ठीक नहीं होगा। हम हाँ। बोलते हैं कि कहीं भी दिखा लीजिए आप, है। पूरा इंडिया में बड़े बड़े एम्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहीं इसका इलाज नहीं है। और ये हम करते हैं आराम से कायरो के द्वारा। पहले हड्डी को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद से नस कप के द्वारा नस को ठीक कर देते हैं, जगह पे आ जाता है, रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। मतलब अब साइटिका हो और कौन कौन सा, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, सब दूर नहीं जाना है, अब यहीं पर इलाज हो जाएगा। कितने दिन से यहाँ बैठ रहे हैं? हम 7 महीने से 7 महीने से बैठ रहे हैं। ठीक सी बताइएगा कि गांव के जो लोग हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल की तरफ मूव करते हैं, तो पहले है ना कि उनको फीलिंग होता है ना कि भाई हॉस्पिटल में ही निदान है, लेकिन वो जब कब थक जाते हैं, वो दवा खाते रहते हैं कंटिन्यू, डॉक्टर साहब हर 15 दिन पे जाते हैं, हाँ। सिर्फ दवा खाते हैं, आप दवा बंद, फिर बीमारी चालू, हाँ। परेशान, इस डॉक्टर से फिर अगले डॉक्टर। आपकी यहाँ दवा भी खाना पड़ेगा? देखिए हमारे यहाँ मान के चलिए कोई पेन से एकदम, दर्द से एकदम छटपटा रहा है, हाँ। बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब उठना बैठना मुश्किल है, उठ नहीं पाता है, तो 1-2 दवा हम, एक आध दवा हल्का उनको रिलैक्स के लिए देते हैं, तब तक रिलैक्स आपका दर्द आराम रहे, और इसके द्वारा आपका 100% क्योर कर, 100% मतलब मान लीजिए जो अब 70 साल का है, 75 साल का, तो उसका 100% क्या हुआ, बेड पे है, उठ के अपना क्रियाक्रम करने लगा, वो बस उसका ये 100% है। अब वो बच्चों की तरह दौड़ तो नहीं सकता, जो यंग है उनका 100% ठीक हो जाएगा। हाँ। कहाँ पे है ये क्लिनिक? ये क्लिनिक है आपका कटिया रोड, कटिया रोड। कटिया रोड। बाल ओल का भी मैं आपको देख रहा था कि बाल झड़ने का भी है, मल्टीपल। इसके अलावा मेरे पास एक आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ बोला जाता है, उसका दवा भी है, पथरी का भी मैं देख रहा हूँ, सब चीज़ का, सब चीज़ का। मतलब यहाँ पर अगर जो पथरी हो, बाल झड़ना हो, बाल झड़ना हो, सर्दी सर्दी का, खांसी बुखार, सब वो सब इलेक्ट्रो होम्योपैथ से दवा करना। लेकिन जो हड्डी और नस वाली है वो थेरेपी है। कहाँ पे पूरा एड्रेस बता दीजिए, नंबर एड्रेस बता दीजिए। बिहिया मेन चौक से हाँ। आप जब आइएगा कटिया रोड में, हाँ। मस्तिंदाई के तरफ जो रास्ता जाता हाँ। है, इसमें जब बाजार खत्म हो जाएगा, बीडी कॉलेज है, हाँ। बीडी कॉलेज से जस्ट थोड़ा पुराना आगे, बीडी कॉलेज, हाँ? पुराना बीडी हाँ, कॉलेज, BD अभी जिस अल्फा इंटरनेशनल हाँ, पब्लिक उससे स्कूल आगे है, अल्फा इंग्लिश स्कूल से आगे है। हम्म। और बनारसी टोला, हाँ। बनारसी टोला में आइएगा तो देखिएगा, एक सामने आप दिखा दीजिएगा थोड़ा, ज्योति इलेक्ट्रिकल्स का रोड पे ही बोर्ड लगा है, हाँ। उससे पहले वाली मकान राधे राधे कंपनी है, हाँ। वही में। नंबर? नंबर 86 51 51 32 54। अपना पूरा परिचय दे दीजिए, अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर आर के ठाकुर है, हम यहाँ पिछले 7 महीने से बैठ रहे हैं।